नारद जी महाराज कह रहे हैं कि हे व्यास जी महाराज, आप भगवान की लीला चरितामृत का गान कीजिए। भगवान के नाम का क्या प्रभाव है, भगवान की लीलाओं का क्या प्रभाव है, भगवान की कथा से क्या फल का प्राप्ति होती है, ऐसे कोई शास्त्र की आप रचना कीजिए। जब ये काम आप कर लेंगे तो आपके अंदर का जो मन में दुखीपन है, मन में जो गिलानी है, वह गिलानी स्वतः दूर हो जाएगी। तब नारद जी महाराज कहते हैं कि भगवान का जो लीला चरित्र है, भगवान के जो नाम का प्रभाव है, हे व्यास जी महाराज, मैं आज आपको उसका फल बतलाता हूं। पूर्व समय में मैं दासी का पुत्र हुआ करता था। मैं दासी का पुत्र हुआ करता था। मेरी माँ वेदक के ब्राह्मणों के यहाँ पर झाड़ू पोछे का कार्य किया करती थी। एक समय की बात है कि उन ब्राह्मण देवताओं के यहाँ पर संत जनों की मंडली पधारी। वे संत चतुर्मासा करने के लिए उसी स्थान पर ठहर गए। उन ब्राह्मण देवताओं ने मुझको और मेरी माँ को आज उन संतों की सेवा में लगा दिया। हम प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठते, झाड़ू करते, उसके बाद जंगल में चले जाते, जाकर के समिधा बीन करके लाते, ताकि वे महात्मा यज्ञ अनुष्ठान कर सके। उनके लिए प्रसादी इत्यादि तैयार करते। जब वे भोग पा लेते, उसके बाद में उनकी जो उच्छिष्ट प्रसादी होती, उनकी जो झूठन प्रसादी होती, उसको मैं पान किया करता था। उन संतों की रात में मैं चरण चापा करता था, चरणों को दबाया करता था। और जब वे संत सत्संग किया करते थे, तो उनके जो सत्संग जब वे किया करते थे, उस सत्संग का मैं आनंद लिया करता था, उनके सत्संग का मैं पान किया करता था। धीरे 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 भगवान में मेरी गति मति रति हो गई। आज उन संतों के चरणों में मेरा ऐसा अनुराग हो गया कि वे 4 महीने कब निकल गए मुझको पता ही नहीं लगा। फिर व्यास जी महाराज, एक दिन ऐसा आया कि वे संत तो चतुर्मासा पूर्ण करके जाने लगे। जो वे संत जाने लगे, मैं 5 वर्ष का छोटा सा बालक था। मैं भी आज उन संतों के पीछे पीछे चलने लगा। और जब उन संतों ने देखा है, अरे ये छोटा सा बालक हमारे पीछे कैसे आ रहा है, एकाएक उन संतों के नेत्र सजल हो गए। अरे बालक, तू हमारे पीछे क्यों आ रहा है? तब नारद जी ने कह दिया, यद्यपि 5 वर्ष के छोटे से बालक थे, हे प्रभु, मुझको छोड़ करके ना जाइए, मुझको भी अपने साथ में लेकर के जाइए। आज बंधु, जो श्रवण किया है, संत तो गदगद हो गए। लेकिन आज संतों ने देखा है कि इसके पास में इसकी माँ है जो कि विधवा है। उस माँ का इस बालक के अलावा कोई और सहारा नहीं है। आज बंधु, नारद जी को उन संतों ने कह दिया है, अरे बालक, हम तुझको एक मंत्र देते हैं, उस मंत्र का तू अनुष्ठान कर और अपनी माँ की सेवा कर। जब तक तेरी माँ है तब तक माँ की सेवा कर, और जब माँ पूर्ण हो जाए तब तू इस जंगल की ओर आना, इस वन की ओर आना, और इस वन में रह करके भगवान का आराधन करना। आज बंधु, नारद जी महाराज किसी तरह अपने मन को समझा करके, चूंकि संतों की आज्ञा हो गई है, गुरु की आज्ञा हो गई है, वापस आए हैं बंधु। आकर के माँ के साथ में ही रहने लगे हैं, भगवान का भजन करने लगे हैं। सोच रहे हैं कि मेरे भजन में विक्षेप तो बहुत हो रहा है, लेकिन चूंकि संतों की आज्ञा है तो टाल ही कैसे सकता हूँ। आज बंधु, एकाएक भगवान ने उनके मन की सुन ली। एक दिन की बात है कि नारद जी महाराज की जो मैया है, वो गौ दोहन करने के लिए गई है। ब्रह्म मुहूर्त है, अंधेरा है। एकाएक माँ को दिखा नहीं, और माँ का चरण आज एक सांप के ऊपर पड़ गया है। जो सांप के ऊपर पैर पड़ा है, एकाएक उस सांप ने आज नारद जी महाराज की माँ को डस लिया है। जो नारद जी महाराज की माँ को डसा है, एकाएक मैया का वहीं पर प्राणांत हो गया है। आज छोटे से नारद जी महाराज 5 वर्ष के बालक हैं। जैसे ही पता चला है, दौड़ करके आए हैं। बंधु, दुख तो हुआ है, लेकिन अगले ही क्षण सुख यह हुआ है कि चलो, माँ की जिम्मेदारी मेरे पास थी, अब उस माँ की जिम्मेदारी पूर्ण हो गई है। अब मैं निष्कंटक होकर के भगवान का भजन कर पाऊंगा। आज बंधु, माँ का संस्कार करके नारद जी महाराज वन की ओर प्रस्थान कर गए हैं। उत्तर दिशा में, जिस दिशा में वे संत ब्राह्मण गए थे, उसी दिशा में आज नारद जी महाराज चल दिए हैं।
वन में चलते चलते घनघोर जंगल आया है। प्यास लगी है तो देखा है एक सरोवर है। सरोवर में आचमन किया है और आज आचमन करके एक वृक्ष के नीचे बैठ गए हैं। जो मंत्र संतों ने दिया था आज उसी मंत्र का अनुष्ठान करने लगे हैं। जैसे ही बंदो आज मंत्र जपना प्रारंभ किए हैं, एकाएक भगवान ने जो अपनी दिव्य झांकी है आज श्री नारद जी महाराज के हृदय में उपस्थित कर दी है कि भगवान का दिव्य कैसा सुंदर भगवान का बपू है, कैसा सुंदर भगवान का शरीर है। शंख चक्र गदा पद्म भगवान धारण किए हुए हैं। दिव्य बनमाला भगवान के आज दिव्य कंठ पर सुशोभित हो रही है। श्रीवत्स का दिव्य चिन्ह बना हुआ है। ऐसे दिव्य दिव्य भगवान के अंग प्रत्यंग हैं, मानो कमल के समान भगवान की आवा छटा शोभा हो रही है। इस प्रकार की झांकी का दर्शन कर ही रहे थे, एकाएक नेत्रों से आंसू धारा बहने लगी प्रेम के कारण। अगले ही क्षण भगवान ने अपनी उस झांकी को अदृश्य कर लिया है। जैसे ही वह झांकी अदृश्य हुई है, एकाएक नारद जी महाराज को भगवान का विरह व्याप्त हो गया है। हे देव, आप कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए? अभी तो मेरे हृदय के अंदर आपने दर्शन दिए थे, लेकिन अब आप कहाँ गए? हे नाथ, आपके बिना मैं एक क्षण भी नहीं रह पाऊंगा। इसी सरोवर में कूद करके अपना प्राणांत कर दूंगा। जो बंदो कूदना चाहते हैं, एकाएक आकाशवाणी हो उठी है और आज उस आकाशवाणी ने कह दिया है, अविपक्व कसाळाया दुर्धर सोहम कुयोगिना। अरे बालक, तेरा अभी योग सिद्ध नहीं हुआ है। जिनका योग सिद्ध नहीं होता है उनको मेरे दर्शन सुलभ नहीं होते हैं। जब तेरा योग सिद्ध हो जाएगा, योग मार्ग का तू अनुयायी बन जाएगा, तब सहजता में ही मेरे दर्शन तुझको प्राप्त हो जाएंगे। नारद जी महाराज की आंखों से तो अविरल अश्रु की धारा चल रही है। बंधु कह रहे हैं कि अभी अभी जो आपने झांकी दिखाई वो कैसे दिखाई? फिर तो बंधु आकाशवाणी ने कह दिया है, ये झांकी तो इसलिए परमात्मा ने दिखाई है ताकि इसी झांकी का चिंतन करते करते तुम इस शरीर को त्याग दो। आज बंधु नारद जी महाराज ने ऐसा ही किया है। जो भगवान की परम मनोहर झांकी देखी थी, उसी झांकी का चिंतन करते करते, भगवान का नाम जप करते करते आज समय बंधु कब बीता है पता ही नहीं चला। एकाएक प्रलय काल आ गया है, सारी सृष्टि जलमग्न हो गई है। नारद जी महाराज का जो शरीर था वह ऐसे छूट गया जैसे हम पुराना कपड़ा बदलते हैं, नया वस्त्र धारण करते हैं, ऐसे सहजता में उनका वह देह छूटा है। और जैसे ही अगली बार जब सृष्टि की संरचना हुई है तो नारद जी महाराज क्या देखते हैं कि अब उनका जो प्राकट्य हुआ है वह साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में हुआ है। कहाँ तो मैं पहले दासी का पुत्र था और अब जो मेरा जन्म हुआ है साक्षात ब्रह्मा जी का पुत्र हूँ, मानस पुत्र हूँ। त्रिलोकी में मेरी अवाध गति है, जब चाहूं तिस लोक में मैं जा सकता हूँ। जब मेरे मन में इच्छा करती है भगवान श्रीमन नारायण का क्षीर सागर में जाकर के दर्शन कर लेता हूँ, बैकुंठ में भगवान का दर्शन कर लेता हूँ। जिन लोकों में मुझको जाना होता है उन लोकों में जाकर के भगवान नाम का गान कर दिया करता हूँ। हे व्यास जी महाराज, ये जो प्रभाव आज मुझको प्राप्त हुआ है ये केवल और केवल संतों के द्वारा मुझको भगवान का नाम दिया गया था, उस नाम का ही यह प्रभाव था। हे व्यास जी महाराज, ये जो बीड़ा आप मेरे हाथ में देख रहे हो, जिस पर मैं भगवान का नाम गुणगान करता हूँ, ये कोई साधारण बीड़ा नहीं है। ये साक्षात उन गोलोक विहारिणी भगवान ने ही मुझको उपहार स्वरूप प्रदान की है। देव दत्ता में मां बीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरि कथाम गायमान शराम्यहम्। ये साक्षात परमात्मा ने मुझको बीणा दी है और इसी बीणा में भगवान के गुणों का गान करता रहता हूँ। हे व्यास जी महाराज, पूज्य पिताश्री श्री ब्रह्मा जी ने जो मुझको चतुर्श्लोकी भागवत का दान दिया है, उसी भागवत जी को मैं आपको श्रवण करा रहा हूँ और आप उसी भागवत जी का विस्तार कीजिए। बंधु, एक दिव्य पुत्र का और एक योग्य शिष्य का यही
एक योग्य शिष्य का और एक पुत्र का यही कर्तव्य होता है। शिष्य का यह कर्तव्य है कि गुरु के द्वारा जो ज्ञान उसको प्राप्त है, उस ज्ञान